मैं बरेली में हूँ और दिल्ली के जो एससी एसटी एसोसिएशन का दफ्तर है केपी चौधरी साहब का, वहाँ हम लोग बैठते थे तो रोज़ एक सपना देखते थे कि डॉक्टर अंबेडकर प्रेरणा केंद्र बने, जहाँ एक मीडिया सेंटर भी हो। मुझे इसका भी लालच था, हमारे लोग जो देश भर से आते हैं वहाँ उनको रहने का इंतज़ाम हो, हमारे लोग जो आईएससी पीसीएस आईएएस की तैयारी करते हैं उनके लिए हो, एक संस्थान हो। बहुजन समाज के लोग, सरकारी संस्थान तो खड़ा हो पाता है, सरकारें बना देती है, लेकिन बहुजनों का अपना कंट्रीब्यूशन, हम स्कूल अस्पताल कॉलेज नहीं बना पाए। नतीजा है कि हमारे लोग बहुत कमज़ोर और टुकड़ों में बिखरे हैं। तो केपी चौधरी साहब से बहस होती थी, वो कहते थे 25 करोड़ का प्रोजेक्ट है, मैं कहता था पता नहीं कैसे होगा। आज उसकी पहली नींव पड़ी है। ज़मीन जो कि दिल्ली के कौशाम्बी एनसीआर में है, प्राइम लोकेशन पर ज़मीन है वालिक हाउस के लिए, एक बड़ा सपना है। आज एग्रीमेंट हो गया है और मैं बहुजन समाज के लोगों से अपील कर रहा हूँ कि इस सपने को पूरा कीजिए। सर, आज एग्रीमेंट हो गया, पहला कदम है और ये 14 अक्टूबर को पूरा हो जाए। सबसे पहले तो शंभू जी, मैं आपको जो प्रेरणा आपने मुझे दी उसके लिए आपको साधुवाद और धन्यवाद करता हूं। मेरे साथी जो पूरे देश में 113 मंडलों में मंडल सचिव और मंडल अध्यक्ष, जोनल सेक्रेटरी, जोनल प्रेसिडेंट जो हमारे काम कर रहे हैं, और अपनी ऑल इंडिया कमेटी, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष एनआई चावड़ा साहब का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन सब ने मिल करके इस संकल्प को पहले लिया और लेकर के आज पहली बार 1 जुलाई 2021 को एक पहला माइलस्टोन हमने पार किया, जिसे एग्रीमेंट कहते हैं। और आज ये 1 करोड़ रुपए का चेक जिस D10 कोसाम्बी में जो ये प्लॉट हमारा है, जो उसमें 500 गज यानी कि 415 स्क्वायर मीटर के इसका एरिया बनता है, इसका आज विधिवत रूप से लीगल एग्रीमेंट एसोसिएशन साइन कराने में कामयाब हुआ। और इस मौके पर क्योंकि आज ये एग्रीमेंट बरेली में हुआ है, बरेली में इसके मालिक रहते थे, इसलिए हम लोगों को आज बरेली आना पड़ा। हमारे 8 मंडल के मंडल अध्यक्ष, मंडल सचिव इसके साक्षी बने और वो सभी लोगों की उपस्थिति में ये सारा डिस्कशन हुआ। इसका 5 करोड़ 65 लाख रुपए में ये जो है इसका पूरा फाइनल हुआ। और इसमें इनिशियली हमने 1 करोड़ रुपया आज उनको देख करके इसकी रजिस्ट्री की प्रक्रिया में हम अब आगे बढ़ेंगे। आज एग्रीमेंट हो गया है और अब ये बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अंगीकार किया था, दीक्षा ली थी, और हमने ये तय किया है कि अब इसकी जो रजिस्ट्री होगी उसी ऐतिहासिक दिन होगी और उसी दिन ये अपने समाज को हम लोग समर्पित करेंगे। और आगे का क्या प्रोजेक्ट है सर? बिल्डिंग का क्या पूरा प्रोजेक्ट है, वो कम से कम बताइए। प्रोजेक्ट इसमें 6 मंजिला बिल्डिंग होगा जी। इसमें बेसमेंट होगा जिसमें कॉन्फ्रेंस हॉल बनेगा, इसमें स्टील पार्किंग होगी जिसमें हम बौद्ध विहार, मेडिकल सेंटर, और इसमें हम लोग मीडिया सेंटर, स्टील पार्किंग का जो स्पेस होगा 8.5 फुट ऊंचाई वाला, उसमें हम ये सारी चीज़ें डेवलप करेंगे। उसके ऊपर 4 मंजिला ऊपर भवन होगा जिसमें हमारे जो बच्चे होंगे उनके पढ़ने के लिए, आईएएस की, मेडिकल, इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन के लिए हम उनको एक फ्लोर पर उनको बच्चों को हम रहने के लिए हॉस्टल, एक फ्लोर पर पूरे देश विदेश से आने वाले लोगों के लिए हम लोग गेस्ट हाउस बनाएंगे, एक हम उसमें डॉक्टर अम्बेडकर पुस्तकालय की स्थापना करेंगे, उन बच्चों के लिए मेस की स्थापना करेंगे। तो ये सारी बिल्डिंग अपने समाज के सहयोग से समाज के लिए समर्पित की जाएगी, जो पूरे देश के गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क होगी। देश के कोने कोने से आने वाले लोगों के लिए निःशुल्क उनको गेस्ट हाउस दिया जाएगा, निःशुल्क उनको बच्चों को हॉस्टल दिया जाएगा, निःशुल्क उनको शिक्षा दी जाएगी, निःशुल्क उनको खाना दिया जाएगा। सर, ये कब तक ये ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा होगा? देखिए, अभी हमने कहा कि पहला प्रोजेक्ट था जो कि इसकी रजिस्ट्री होना बहुत ज़रूरी था। अब ये रजिस्ट्री, जैसा हमने कहा कि 14 अक्टूबर 2021 को हम लोग इसको अमली जामा पहनाएंगे। उसके बाद इसमें कंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इंजीनियर्स इसको तय करेंगे इसमें मिनिमम टाइम कितना होगा। हमारी कोशिश होगी 2022 के शुरुआत में इसको समाज को समर्पित कर दें। देखिए, ये है वो एग्रीमेंट का पेपर और मैं फिर कह रहा हूँ, बहुजन समाज सरकार के भरोसे नहीं बैठना होगा। आप अपना घर ज़मीन इसलिए खरीद पा रहे हैं, बना पा रहे हैं क्योंकि बाबा साहब ने आपको संवैधानिक अधिकार दिया। अब आप आने वाली नस्लों के लिए अगर संस्थान नहीं खड़ी कर पाएंगे, स्कूल, कॉलेज, इस तरह के कम्युनिटी सेंटर, तो यकीन मानिए सरकार भी आपके हिस्से से जा रही है। निजीकरण का तेज आंधी चल रहा है, नौकरियां ख़त्म हो रही है, आपको अपने बच्चों को तैयार करना पड़ेगा। नेशनल दस्तक की पूरी टीम की तरफ से खासकर SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन को बहुत बहुत बधाई, जो इस तरह की कोशिश कर रहे हैं। केपी चौधरी साहब को भी बधाई, और मेरी भी दिली इच्छा है कि इस तरह के संस्थान खड़े हों, क्योंकि कब तक हम सरकार के भरोसे बैठे रहेंगे। सरकार भी हमारी नहीं बन पा रही, जबकि हमारी 85% आबादी है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और इसमें और कैसे आप लोग मदद कर सकते हैं कमेंट में दे सकते हैं, सीधे केपी चौधरी से संपर्क भी कर सकते हैं। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, बरेली।